अरे मित्रों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th हिंदी काव्य का साखी चैप्टर आपको पढ़ाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में हम आपको पूरा चैप्टर एकदम अच्छी तरीके से समझा देने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, एक एक दोहे का अर्थ आपके दिल और दिमाग में छप जाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। बस आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, पूरे दोहे आपको अच्छे से समझ में आने वाले हैं। ठीक है ना? तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला दोहा है आप सभी के सामने। सतगुरु हम सूरीज करी, एक कह्या प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग। ध्यान से देखिएगा, सतगुरु हम सूरीज करी, एक एक शब्द का अर्थ देखिए पहले। सतगुरु मतलब मेरे गुरु ने, ठीक है ना? सतगुरु मतलब मेरे गुरु ने। हमसु मतलब हम से, ठीक है ना? हम से। रीझ मतलब प्रसन्न, करी मतलब हो करके। मेरे गुरु ने मुझसे प्रसन्न हो करके, ध्यान दीजिएगा, मेरे गुरु मुझसे प्रसन्न हो करके, एक कहया प्रसंग, एक मतलब एक, कहया मतलब कहा, प्रसंग मतलब पंक्ति कह लो या उपदेश कह लो, ठीक है ना? एक उपदेश दिया। कैसा उपदेश दिया? बरस्या बादल प्रेम का, बरस्या मतलब बरसने लगा, बादल मतलब बादल, प्रेम का, प्रेम रूपी बादल बरसने लगे, और भीज गया सब अंग, और मेरा पूरा अंग अंग भीज गया। तो भैया ये तो हमने इसका एक्सप्लेनेशन बताया, लेकिन आखिर इसका वास्तविक अर्थ क्या है? कबीरदास जी हमें कहना क्या चाहते हैं इस दोहे में? कबीरदास जी कहना ये चाहते हैं कि मेरे गुरु मेरी सेवा भावना से प्रसन्न हो करके एक मुझे इस प्रकार का ज्ञान का उपदेश दिया, जिससे प्रेम रूपी बादल बरसने लगे, ठीक है ना? जिससे प्रेम रूपी बादल बरसने लगे। कौन से प्रेम रूपी? ईश्वर प्रेम रूपी, ठीक है ना? जिससे ईश्वर प्रेम रूपी बादल बरसने लगे, और मेरा अंग अंग भीज गया, ठीक है ना? भीज गया का मतलब क्या है? कि उन बादल जो हैं, ईश्वर के प्रेम रूपी बादल थे, वो बरसने लगे, जिससे मेरे अंदर भी ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया, ठीक है ना? अर्थात हमारे जीवन में गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। तो इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे? कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे गुरु ने मुझसे प्रसन्न हो करके इस प्रकार का मुझे ज्ञान का उपदेश दिया, जिससे ईश्वर प्रेम रूपी बादल बरसने लगे, और मेरा अंग अंग उससे भीग गया। अर्थात कबीरदास जी के कहने का अर्थ है कि मेरे अंदर भी ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया, ठीक है ना? चलिए देखते हैं मित्रों अगला। राम नाम के पट तरे, देवे को कछु नाही, क्या ले गुरु संतोषिए, होश रही मन माही। देखिए, राम नाम के पट तरे, राम नाम के मतलब भगवान श्री राम के नाम के, पट तरे मतलब बदले में, या कह लो समतुल्य या बराबर, ठीक है ना? जैसे कोई आपको कोई चीज देता है तो उसके बदले आप उसे क्या देना चाहते हो, सेम वही कबीरदास जी यहाँ कहना चाहते हैं कि राम नाम के पट तरे, पट तरे मतलब बदले में, देबे को कछु नाही, देबे को मतलब देने, को मतलब के लिए, कछु मतलब कुछ, नाही मतलब नहीं है, मेरे पास राम नाम के बदले देने को कुछ भी नहीं है। क्या ले गुर संतोष ये, हौस रही मन माही। मतलब क्या ले का मतलब मैं क्या दे करके, गुरु मतलब अपने गुरु को, संतोषिए मतलब संतोष दिलाऊं, ठीक है ना? मैं अपने गुरु को क्या दे करके संतोष दिलाऊं? हौस रही मन माही, हौस मतलब ये अभिलाषा, ये इच्छा, ये मनसा रह जाती है मेरे मन में, मन माही मतलब मेरे मन में, ठीक है ना? तो क्या कहना चाहते हैं कबीरदास जी? कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे गुरु जी ने मुझे राम नाम का जो ये अमोल खजाना दिया है, राम नाम नाम का जो अमूल्य धन दिया है, मुझे खजाना दिया है, इसके बदले मुझे गुरु को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? मैं अपने गुरु को क्या दे करके संतोष दिलाऊं, ये मेरे मन में अभिलाषा बनी रहती है, ठीक है ना? इसकी व्याख्या यही हो जाएगी कि कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे गुरु ने जो राम नाम का ये अमूल्य खजाना मुझे दिया है, इसके बदले मुझे अपने गुरु को देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं अपने गुरु को क्या दे करके संतोष दिलाऊं, ये मेरे मन की अभिलाषा जो है बनी रह जाती है, ठीक है ना? बस इतनी इसकी व्याख्या हो गई। चलिए देखते हैं मित्रों अगला। ज्ञान प्रकाश्या गुर मिल्या, सो जिन बिसरि जाई, जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिलिया आई। एक एक शब्द देखिए।
ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिलया। गुरु मिलया मतलब गुरु के मिलने से मेरे अंदर ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो गया। ठीक है ना, गुरु के मिलने से, यहाँ से अर्थ निकालिए, गुरु के मिलने से मेरे अंदर ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो गया। सो जिन बिसर जाई, कबीरदास जी कहते हैं इसलिए मुझे अब गुरु को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। क्योंकि जब ईश्वर कृपा करेंगे तभी गुरु आकर के मिलते हैं। कहने का मतलब कि बिना भगवान की कृपा के गुरु के दर्शन नहीं होते, बिना भगवान की कृपा के गुरु नहीं मिलते। इसलिए अगर गुरु एक बार मिल गए हैं तो उन्हें हमें भूलना नहीं चाहिए। ठीक है ना, कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के मिलने से मेरे अंदर ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हुआ है, इसलिए मैं उन्हें नहीं भूल पाऊंगा। ठीक है ना, क्योंकि जब ईश्वर की कृपा मेरे अंदर, मेरे ऊपर हुई होगी तभी मुझे इतने अच्छे गुरु आकर के मिले। ठीक है ना, इसकी व्याख्या ये हो जाएगी। चलिए देखते हैं मित्रों चौथा नंबर। माया दीपक नर पतंग, भ्रमि भ्रमि इवै पड़ंत, कहे कबीर गुर ज्ञान तय, एक आध उभरंत। देखिए, माया दीपक और नर पतंग, कहने का मतलब क्या है कि माया, इस संसार की जितनी मोह माया है, ठीक है ना, गर्मी भाई बहुत ज़्यादा है, वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है ना, माया दीपक नर पतंग, माया मतलब इस संसार की जितनी मोह माया है वो एक दीपक के समान है। दीपक का मतलब जलता हुआ दिया, देसी भाषा में कहें तो। ठीक है ना, माया जो है इस संसार की जितनी भी मोह माया है वो दीपक के समान है। और नर जो है यानी कि संसार में निवास करने वाले व्यक्ति जो हैं वो पतंग के समान है। पतंग मतलब देखते होंगे जब कहीं दीपक जल रहा होता है तो उसके आसपास कितने पतंगे उड़ रहे होते हैं, जीव जंतु, छोटे छोटे कीट उड़ रहे होते हैं ना। तो उन्हीं जीवों के बारे में बात की गई है कि भैया ये संसार की जितनी मोह मायाएं हैं वो एक दीपक के समान है, और मनुष्य जो है उस दीपक के चारों तरफ फेरा लगाने वाला एक पतंगे के समान है। भ्रमि भ्रमि इवै पड़ंत, जो बार बार उसी पर जाकर के गिर पड़ता है। जो जीव उड़ते रहते हैं वो क्या होते हैं, कुछ देर उड़ते हैं फिर जा करके उसी दीपक के पास गिर करके अपने प्राण खो देते हैं। ठीक है ना, तो वही कह रहे हैं कि कबीरदास जी कहते हुए, यानी कि इस संसार की सांसारिक मोह मायाओं की तुलना दीपक से करते हैं और मनुष्य की तुलना जो है पतंगे से करते हुए कह रहे हैं कि संसार एक दीपक के समान है और मनुष्य एक पतंगे के समान है, जो बार बार इस संसार की मोह मायाओं में पड़ करके यहीं पर अपने प्राण खो देता है। ठीक है ना, कहें कबीर गुरु ज्ञान थे, कि केवल गुरु के ज्ञान से ही, थे मतलब से ही, एक आध उभरंत, एक आध मतलब कोई कोई व्यक्ति, थोड़ा बहुत व्यक्ति जो हैं वो गुरु के ज्ञान अर्थात गुरु के उपदेश से ही सांसारिक मोह माया से बचकर निकल पाते हैं। ठीक है ना, यानी कि जितने भी लोग हैं वो यहीं आकर के इस संसार में आते हैं और सांसारिक मोह मायाओं में पड़ जाते हैं और यहीं पर अपने प्राण त्याग देते हैं। एक आध लोग ही ऐसे हैं जो गुरु के ज्ञान से अर्थात गुरु के उपदेश से इस सांसारिक मोह माया से पार पा लेते हैं। ठीक है ना, अर्थात परमेश्वर भक्ति में लीन हो जाते हैं और अपने जीवन को सफल बना लेते हैं। ठीक है ना, ये व्याख्या इसकी हो जाएगी। चलिए देखते हैं मित्रों अगला। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाही, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाही। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मेरे अंदर मैं मतलब क्या है, गर्व या कह लो, अभिमान कह लो, घमंड कह लो, कुछ भी कह लो। ठीक है ना, जब तक मेरे अंदर घमंड था, मैं था, गर्व था, अभिमान था, जब तक मेरे अंदर घमंड था तब गुरु नाही, तब तक मेरे अंदर गुरु की, तब तक मेरे पास गुरु नहीं थे। कहने का मतलब कि जब तक मेरे अंदर घमंड था तब तक मैं गुरु को और स्वयं को अलग अलग समझ रहा था। ठीक है ना, गुरु को अलग समझ रहा था, स्वयं को अलग समझ रहा था। और अब गुरु हैं हम नाही, अब मेरे पास जब से मेरे गुरु आ गए हैं तब से मेरे अंदर हम मतलब अंधकार नहीं है। ठीक है ना, हम मतलब घमंड कह लो। ठीक है ना, तब तक अब मेरे पास घमंड नहीं है। प्रेम गली, अब यहाँ से क्या मतलब निकला, घमंड नहीं है मतलब कि अब मैं अपने आप को और गुरु को एक समझ रहा हूँ। ठीक है ना, जब तक मेरे अंदर घमंड था तो भाई मैं ये समझता था कि मैं हूँ और गुरु तू है। ठीक है ना, अब क्या हो गया कि जब से मेरे अंदर घमंड नहीं है तब से क्या हो गया कि मैं और गुरु को एक बराबर समझ रहा हूँ, यानी कि एक दूसरे की भक्ति में हम पड़ गए हैं। ठीक है ना, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाहिए। प्रेम मार्ग जो है, ईश्वर का प्रेम मार्ग जो है अत्यंत सकरा है, इसमें दो हो करके नहीं जाया जा सकता। तामे मतलब जिसमें, दो मतलब दो व्यक्ति, न समाही मतलब नहीं जा सकते। यानी कि अगर इसमें आप एकात्मक भाव से एक हो करके जाएंगे तभी इस प्रेम मार्ग में आप प्रवेश कर सकते हो। ईश्वर के प्रति प्रेम मार्ग में अगर आपके अंदर मैं और तू का भाव है
तब आप इस मार्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। कहने का मतलब कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मेरे अंदर घमंड था तब तक मुझे गुरु की प्राप्ति नहीं हुई, और गुरु की प्राप्ति होते ही मेरे अंदर का सारा घमंड दूर हो गया, अर्थात मैं स्वयं को और गुरु को क्या कर लिया, एकात्मक भाव से देखने लगा। ठीक है ना। और प्रेम गली अति साकरी, ईश्वर के प्रति प्रेम का जो मार्ग है इतना सकरा है कि इसमें दो होकर के नहीं समाया जा सकता, अर्थात एकात्मक यानी एक रूपता के भाव से ही इसमें हम प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है ना। इतना आपको व्याख्या लिख देना है मित्रों। अगला देखिए, भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मन वाचा कर मना, कबीर सुमिरन सार। भगति भजन हरि नाव है। हरि मतलब परमेश्वर की भक्ति और भजन, परमेश्वर की भक्ति और भजन नाव है। कैसा नाव है, यानी कि एक नाव के समान है। परमेश्वर के प्रति भक्ति और भजन जो है वो एक नाव के समान है। वरना, दूजा मतलब वरना दुख अपार, वरना इस संसार में अपार दुख है, यानी इतना ज़्यादा दुख है, दुख ही दुख है जिसका पार नहीं पाया जा सकता, कि ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति एक नाव के समान है, वरना इस संसार में दुख ही दुख है। अर्थात कबीरदास जी कहना चाहते हैं भैया कि मन से, वचन से और कर्म से कबीर सुमिरन सार। कबीरदास जी कहते हैं कि मन, इसलिए हमें मन, वचन और कर्म से सुमिरन सार मतलब स्मरण करना चाहिए, सार मतलब तत्व। ठीक है ना। सुमिरन मतलब भगवान के नाम का स्मरण हमें करना चाहिए, सार मतलब यही हमारे जीवन का तत्व है। ठीक है ना। यही हमारे जीवन का सार है, हमारे जीवन का लक्ष्य यही होना चाहिए कि हम परमेश्वर के प्रति भक्ति और भजन करें, तभी हम इस सांसारिक दुख से जो है पार पा सकते हैं, वरना हम भी इस संसार के दुख में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि इस संसार में दुख ही दुख है। ठीक है ना। इसलिए हमें मन, वचन और कर्म से भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए, यही हमारे जीवन का परम तत्व है। ठीक है ना। चलिए देखते हैं मित्रों अगला, कबीर चित्त चमंकिया, चहु दिस लागी लाई, हरि सुमिरन हाथों घड़ा, वेगे लेहु बुझाई। कबीर चित्त चमंकिया, कबीर के दिमाग में, चित्त में, मन में, चमंकिया मतलब ज्ञान की ज्योति प्रकाशित हो गई। कबीर के मन में ज्ञान प्रकाशित हुआ, चहु दिस लागी लाई, जिससे वो समझ गया कि भैया इस संसार में चारों तरफ विषय वासनाओं की आग लगी हुई है। चहु दिस मतलब चारों दिशाओं में, लागी मतलब लगी हुई है, लाई मतलब आग। किसकी आग, विषय वासनाओं की। विषय वासनाओं की मतलब मोह माया की जो अग्नि है संसार में फैली हुई है, अर्थात सभी लोगों के अंदर मोह माया जो है वो बसी हुई है। ठीक है ना। मेन अर्थ ये है। कबीर के अंदर ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हुआ, जिससे वो समझ गए कि इस संसार में चारों तरफ जो है वो क्या है, मोह माया अर्थात विषय वासनाओं की आग लगी हुई है। हरि सुमिरन हाथों घड़ा, बेगे लेहु बुझाई। हरि सुमिरन मतलब भगवान के नाम का स्मरण नाम का हाथ में घड़ा है, अर्थात हमारे पास केवल एक ही मौका है कि हम भगवान के नाम का स्मरण करें। बेगे लेहु बुझाई, क्योंकि इसके वेग से, इसके वेग अर्थात भगवान नाम के जो स्मरण का जो हमारे अंदर वेग है, इसकी गति से ही हम इस सांसारिक जो है मोह माया की जो अग्नि लगी हुई है इसे बुझा सकते हैं। ठीक है ना। तो कबीरदास जी के अंदर ज्ञान उत्पन्न हुआ, जिससे वो कहते हैं कि ये संसार जो है इसमें चारों तरफ विषय वासनाओं की आग लगी हुई है, केवल भगवान के नाम का स्मरण करके ही हम इस सांसारिक मोह माया की अग्नि को बुझा सकते हैं, अर्थात अपने अंदर उत्पन्न होने वाली जो मोह माया है उसको भी अपने से दूर हटा सकते हैं। ठीक है ना। चलिए देखते हैं मित्रों अगला, अंखड़ियाँ झाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, जी भड़िया छाला पड़िया, राम पुकारी पुकारी। अंखड़ियाँ झाई पड़ी, अंखड़ियाँ मतलब आँखों में। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरी आँखों में झाइयाँ पड़ गई। ठीक है ना। मेरी आँखों में झाइयाँ पड़ गई। पंथ निहारी, निहारी मतलब ईश्वर के, पंथ मतलब रास्ते को, निहारी मतलब देखते देखते अर्थात इंतजार करते करते, भगवान के पथ को अर्थात रास्ते को इंतजार करते करते मेरी आंखों में झाइयाँ पड़ गई। और जीभड़िया छाला पड़या, जीभड़िया मतलब जीभ में मेरे, छाला मतलब छाला पड़ गया। ठीक है ना। मेरे जीभ में छाला पड़ गया, राम पुकारी पुकारी अर्थात भगवान का नाम पुकारते पुकारते। मतलब कबीरदास जी अपने भगवान नाम की इस भक्ति की जो दुर्दशा है उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि भैया भगवान का
भगवान का रास्ता देखते देखते मेरी आंखों में झाइयाँ पड़ गया। इतना ज़्यादा वो भगवान के प्रति प्रेम में मग्न हो चुके हैं कि मतलब उन्हें अपनी शरीर का भी ख्याल नहीं है। वो कह रहे हैं कि देख सकते हो कि अंखड़ियाँ झाई पड़ गई, मेरे आंखों में झाइयाँ पड़ गई भगवान के नाम का रास्ता देखते देखते, और जी भड़िया छाला पड़े, मेरी जीभ में छाले पड़ गए भगवान का नाम पुकारते पुकारते। अर्थात कबीरदास जी परमेश्वर की भक्ति में बहुत यानी अत्यधिक लगन के साथ लगे हुए हैं। ठीक है ना, ये कहने का मतलब है। चलिए देखते हैं अगला। झूठे सुख को सुख कहें, मानत हैं मन मोद, जगत चबैना काल का, कछु मुख में कछु गोद। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार के मनुष्य की बुद्धि तो देखो पहले भैया, ये झूठे सुख को सुख कह रहा है, यानी जो इस संसार में झूठा सुख मिल रहा है, यानी कि मोह माया इत्यादि जो चीजें हैं, उसको ये सुख कह रहा है। ठीक है ना, झूठी चीजों को जो कि सुख का बहरूपिया है, उसको ये सुख कह रहा है। और मानत है मनमोद, और मन में प्रसन्नता हासिल कर रहा है। ये नहीं जानता कि जगत, ये संसार जो है चबैना है, काल का मतलब मृत्यु के एक चबैने के समान है, जो अभी खा रहा है। ठीक है ना, कछु मुंह में, उसके कुछ मुख में चला जा चुका है, अर्थात काल के मुंह में कुछ जा चुका है, और कुछ भक्षण किए जाने के लिए उसके गोद में रखा हुआ है। कछु गोद मतलब उसकी गोद में रखा हुआ है। काल है, मृत्यु के मुंह में ये संसार जो है वो जा रहा है। ठीक है ना, कुछ दिन में पूरा चला जाएगा, थोड़ा बहुत अंश जा चुका है और अभी जाने के लिए उसके पास रखा हुआ है। ठीक है ना, तो कबीरदास जी कहते हैं कि भैया इस संसार में जितने भी आपको सुख के बहरूपिये मिलते हैं वो सुख नहीं है। ठीक है ना, जो मनुष्य है वो इन्हीं को सुख मान करके मन में प्रसन्नता हासिल करता है, जबकि उसे वास्तविक नहीं पता है कि ये संसार जो है एक काल का अर्थात मृत्यु का चबैना है, जो कुछ उसके मुख में जा चुका है और कुछ जो है भक्षण किए जाने के लिए उसके गोद में रखा हुआ है। यानी कबीरदास जी के कहने का मतलब यह है कि ये संसार जो है नश्वर है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब तक मेरे अंदर अंधकार था तब तक मुझे हरि मतलब ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। जब तक मेरे अंदर घमंड था, मैं था, गर्व था, अभिमान था, तब तक मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। और अब हरि हैं मैं नाही, और जब मैंने ईश्वर को प्राप्त कर लिया तब मेरे अंदर का सारा घमंड जो है वो दूर हो गया। ठीक है ना, यानी कि ईश्वर की प्राप्ति में इतना ज़्यादा मतलब क्या है, पावर है, इतनी ज़्यादा शक्ति है ईश्वर की कि देख सकते हो कि जब मैं था, जब तक मेरे अंदर घमंड था तब तक मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई, और जब मैंने ईश्वर की भक्ति करके ईश्वर को प्राप्त कर लिया तब मेरे अंदर का सारा घमंड दूर हो गया। ठीक है ना, इतना उनके ज्ञान का प्रकाश मुझे काम दिया। ठीक है ना, सब अंधियारा मिट गया, तब मेरे अंदर का सारा अंधकार मिट गया। ठीक है ना, जब दीपक देखा माही, जब मैंने ईश्वर प्रेम रूपी दीपक को देखा। ठीक है ना, ईश्वर प्रेम रूपी दीपक को देखा का मतलब ये है कि जब मेरे अंदर ईश्वर का प्रेम उत्पन्न हुआ तब मेरे दिमाग का जो जितना भी अंधियारा था, अंधकार था, वो सब मिट गया। ठीक है ना, चलिए देखते हैं अगला। कबीर कहा गरबियो, ऊंचे देखी आवास, काली परियों भुई लौटना, ऊपरी जामे घास। कबीर कहा गरबियों, कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य तुम गरबियों मतलब गर्व करते हो। क्यों गर्व करते हो? हे मनुष्य तुम क्यों गर्व करते हो अपने ऊंचे देखी आवास मतलब अपने इतने ऊंचे ऊंचे घर को देख करके तुम क्यों गर्व करते हो, क्यों घमंड करते हो? गर्वियो मतलब घमंड करते हो। ठीक है ना, तुम अपने इस मकान को देख करके क्यों घमंड करते हो? काल ही परियों भुएं लोटड़ा, कुछ दिनों में क्या हो जाएगा कि तुम जमीन पर, भुएं मतलब जमीन पर, लोटड़ा मतलब लेट जाओगे, अर्थात तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, अर्थात तुमको जमीन पर दफना दिया जाएगा और ऊपर ही जामे घास, और तुम्हारे ऊपर घास जम जाएगी। तो कबीरदास जी के कहने का मतलब ये है कि ये संसार जो है पूरा नश्वर है, तो इसमें तुम अपनी चीज़ों के ऊपर क्यों गर्व करते हो? क्योंकि तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाने वाला, कुछ दिनों में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और तुमको ज़मीन में दफना दिया जाएगा और तुम्हारे ऊपर क्या हो जाएगा, घास जम जाएगी। इसलिए हमें गर्व नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ के ऊपर। ठीक है ना, क्योंकि ये पूरा संसार नश्वर है। कबीरदास जी के कहने का मतलब ये है। यहूँ ऐसा संसार है जैसा सिंबल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। देखो, यह ऐसा संसार है, कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो संसार है जैसा सेम्बल फूल, सेमल के फूल की भांति है। आप देखते होंगे सेमर का फूल क्या होता है, इतना अच्छा लगता है देखने में, गुलाबी रंग का। ठीक है ना, तो कहते हैं कि ये संसार जो है सेमर के फूल की भांति है। सेमर के फूल में क्या होता है, तोता जो है मग्न होकर के सारा दिन उसी के
जो है चक्कर में पड़ा रहता है, लेकिन उसको कुछ भी हासिल नहीं होता। तो यही कह रहे हैं कि ये जो संसार, ये नश्वर संसार जो है ये सेमल के फूल की भांति मनमोहक प्रतीत होता है, ठीक है ना, जबकि रियल में ये है नहीं है वैसा। कबीरदास जी कहते हैं कि ये संसार जो है सेमल के फूल की भांति मनमोहक प्रतीत होने वाला है। दिन दस के व्यवहार को इसलिए तुम इस संसार के, ठीक है ना, दिन संसार के झूठे रंग में पढ़ करके, झूठे रंग मतलब इस संसार की मोह मायाओं में पढ़ करके तुम दिन दस के व्यवहार को मत भूलो। दिन दस के व्यवहार का क्या मतलब है कि अपने इस कम समय के जीवन को, यानी कि आपका जीवन जो है थोड़े समय के लिए ही है, तो आप इस अपने थोड़े समय को अच्छे से बिता लो। कहने का मतलब ये है कि थोड़े समय का आपका जीवन है, इसे तुम सांसारिक विषय वासनाओं में पढ़ करके क्यों नष्ट किए दे रहे हो, इस संसार में क्यों जा रहे हो। परमेश्वर की भक्ति करो जिससे तुम अमर हो सको, ठीक है ना। चलिए चलते हैं मित्रों अगले दोहे पर। तो मित्रों हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, इहि अवसरि चेत्या नहीं पशु ज्यों पाली दे, राम नाम जान्या नहीं अंति पड़ी मुख से। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि भैया हे मनुष्य, तुम मनुष्य योनि में जन्म पाए हो, जो कि बहुत ज़्यादा सौभाग्य से मिलता है, ठीक है ना। सबको मनुष्य योनि में जन्म नहीं मिलता, इसलिए तुम मनुष्य का जीवन पाए हो। और इस अवसर में तुम अगर चेत्या मतलब चेतते नहीं हो किसी काम को, ठीक है ना, ये अवसर चेत्या नहीं पशु ज्यों पाली दे, तुमने अपनी शरीर को पशु की भांति पाल रखी है, ठीक है ना, यानी पशु की भांति शरीर पाल रहे हो, भगवान के नाम का स्मरण नहीं कर रहे हो इस योनि में भी जब तुम मनुष्य योनि में हो, कि राम नाम का स्मरण नहीं कर रहे हो, राम नाम नहीं जप रहे हो, ठीक है ना, जानने मतलब जपना या स्मरण करना, ठीक है, राम नाम का स्मरण नहीं कर रहे हो, अंत पड़ी मुख ने, यानी कि कम समय में भी कर लो नहीं तो अंत पड़ी मुख से, मतलब अंत में तुम्हारे मुख मतलब मुख में से मतलब राख पड़ी रह जाएगी। से मतलब राख में, कहने का मतलब क्या है, मुख में राख पड़ने का तो कोई अर्थ है नहीं, ठीक है ना। इसका अर्थ ये है कि अंत में तुम भी मिट्टी में मिल जाओगे और राख बन जाओगे, ठीक है ना। कहने का ये मतलब है कि जब तुम मनुष्य योनि में जन्म पाए हो और इस शुभ अवसर पर भी तुम अगर भगवान के नाम का स्मरण नहीं करते हो, अपनी पूरी शरीर को पशु की भांति पाल रहे हो, तो अंत में तुम्हारा भी अंत निश्चित है, ठीक है ना, और राख बन जाएगी तुम्हारी ये शरीर, ठीक है ना। यानी कि संसार नश्वर है, इन दोहों में कबीरदास जी अच्छी तरीके से बता रहे हैं। चलिए मित्रों अगला देखते हैं। यह तन कांचा कुंभ है लिया फिरे था साथी, ढबका लागा फूट गया कछु ना आया हाथी। कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो तुम शरीर का घमंड लिए फिरते हो, यह तन कांचा कुंभ है, ये जो आपका शरीर है ना, कांचा मतलब कच्चा, कुंभ मतलब घड़े के समान है, ये आपका शरीर कच्चा घड़े के समान है, लिया फिरा था साथ, जिसको तुम अपने साथ लिए फिरते हो, ठीक है ना, साथ लिए घूमते हो, बड़े गर्व के साथ दिखाते हो कि मेरी शरीर कितनी अच्छी है, मेरा रूप रंग कितना अच्छा है। ये पूरा शरीर जो है कच्चे घड़े के समान है, ढबका लागा फूट गया, तनिक भी अगर इसमें धक्का लगा ना तो ये फूट जाएगा, ठीक है ना, और कछु ना आया हाथी, और आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। कहने का मतलब जिस शरीर का तुम गर्व करते हो ये बहुत ही नश्वर है, ठीक है ना, जिसको तुम अपना घमंड दिखाते हो कि मेरी शरीर कितनी अच्छी है, ये कच्चे घड़े के समान है, इसमें अगर तनिक भी धक्का लगा, ढबका मतलब धक्का लगा तो ये फूट जाएगा, अर्थात नष्ट हो जाएगा और आपको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, ठीक है ना। इसलिए हमें अपने शरीर का गर्व नहीं करना चाहिए। कबीरदास जी कहने का मतलब ये है कि ये शरीर जो है ये भी नश्वर है, ठीक है ना। अगला देखो, कबीर कहाँ गर्बियो देही देखी सुरंग, बिछड़िया मिलिबो नहीं ज्यों कांचली भुवंग। देखो कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीवात्मा, हे मनुष्य, तुम क्यों गर्व करते हो यार, तुम क्यों गर्व करते हो। देही देख सुरंग, देही मतलब शरीर को देख करके, सुरंग मतलब अच्छे रंग की, अपने शरीर को, जैसे कोई बहुत गोरा है तो कहता है मैं बहुत गोरा हूँ, ठीक है ना, घमंड दिखाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि अपने इस शरीर के अच्छे रंग को देख करके तुम क्यों गर्व करते हो यार। बिछड़िया मिलिबो नहीं ज्यों कांचली भुवंग, कुछ दिनों में ये तुमसे बिछड़ जाएगा और दोबारा आपको नहीं मिलेगा, ठीक उसी प्रकार, ज्यों मतलब ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार कांचली मतलब केचुल, भुवंग मतलब सर्प, सर्प जो है केचुल खो देने के बाद दोबारा प्राप्त नहीं कर पाता, सर्प अगर अपना केचुल खो दिया तो दोबारा उसको नहीं मिलता। कबीरदास जी उसी प्रकार कहते हैं कि भैया अपनी इतनी अच्छी शरीर पर क्यों गर्व करते हो, कुछ दिनों में शरीर तुमसे बिछड़ जाएगा और तुमको फिर दोबारा नहीं मिलेगा। कबीरदास जी कहते हैं कि नश्वर चीज का गर्व मत करो, ठीक है ना, जिस प्रकार सर्प अपनी केचुल छोड़ देने के बाद दोबारा उसे प्राप्त नहीं कर सकता,
ठीक उसी प्रकार तुम अपनी सुंदर सी शरीर त्याग देने के बाद दोबारा प्राप्त नहीं कर पाओगे। ठीक है ना। तो इस तरीके से आज का जो चैप्टर है भैया फिनिश होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो तो अच्छी लगी ही होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोजाना की ऐसी वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंचेगी।